आगे पढ़ते हैं, हम जानेंगे कि जो स्थायी जीवन है उसकी ओर मानव कैसे बढ़ा। तो इसके साक्ष्य हमें सर्वप्रथम झोपड़ियों के और घरों के निशानों से मिलते हैं। कुछ जगहों पर जो झोपड़ियां हैं और घर हैं उनके हमें निशान मिले हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ समझाया गया है बुर्ज होम। बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यहाँ पे जो लोग थे वो गड्ढों के नीचे घर बनाकर रहा करते थे और उनको हम गर्तावास कहते थे। गर्त का मतलब होता है गड्ढा और आवास, यानी कि वहाँ पर रहने के लिए स्थान बनाते थे। और यहाँ से बुर्ज होम से ही हमें झोपड़ियों के अंदर और बाहर आग के साक्ष्य भी मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मानव ने आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। और हमें कुछ पत्थरों के औजार मिले हैं जो कि नवपाषाण युगीन हैं और वह पॉलिशदार हैं। अब कुछ उपकरण में जैसे कि ओखली मूसल का प्रयोग करते थे। अब आप सोच के देखिए कि वो ओखली और मूसल का प्रयोग क्यों करते होंगे। तो ओखली और मूसल का प्रयोग कुछ वनस्पतियाँ और अन्य जो चीज़ होती होंगी उनको पीसने के लिए करते होंगे। आगे कुछ मिट्टी के बर्तन हमें मिले हैं जिन पर अलंकरण यानी कि डिजाइन बनी रहती थी और डिजाइन अलंकरण का होना आरंभ हो गया था। साथ ही हमें चावल गेहूं के उत्पादन का साक्ष्य भी मिलता है जो आहार का हिस्सा बनने लगे थे। उसके बाद लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, तो कपास जैसे आवश्यक पौधे का भी उदय हुआ। अब हम कुछ पुरास्थल हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं कि इन पुरास्थलों की क्या क्या विशेषताएं रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ दे रखा है मेहरगढ़। तो जो मेहरगढ़ है वह किरथर पहाड़ियों में है और यह बोलन दर्रे के समीप पड़ता है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने किरथर पहाड़ियाँ और सुलेमान पहाड़ियों को मानचित्र में देखा था कि वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले प्रांत में स्थित हैं। वहीं पर मेहरगढ़ पड़ता है और वह बोलन दर्रे के निकट है। और यहाँ से हमें चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। साथ ही जो यहाँ के लोग हैं उनका ऐसा मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता होगा, अतः वो मृतक इंसान के साथ एक बकरी को भी दफना देते थे और जो मृतक थे उनके परिवारों के प्रति, उनके परिवार के प्रति सम्मान दर्शाते थे। अब हम दूसरे पुरास्थल को देख लेते हैं जो कि है दाऊजली हेडिंग। और यह दाऊजली हेडिंग ब्रह्मपुत्र घाटियों में एक पहाड़ी पर स्थित है जहां से हमें काष्ठास्म के औजार और बर्तन प्राप्त हुए हैं। काष्ठास्म का मतलब है अति प्राचीन लकड़ी जो कि सख्त होकर पत्थर बन गई है। तो इसी के औजार और बर्तन के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। उदाहरण के रूप में मूसल और खलल जैसे उपकरण। और यहाँ से हमें जेडाइट पत्थर मिला है जो कि संभवतः चीन से आया होगा। और आगे कुछ और एक पुरास्थल है महत्वपूर्ण, चाताल युग। ये जो चाताल युग है ये नवपाषाण युगीन स्थल है और यहाँ से दूर दराज से कई चीजें उपयोग में लाई गई, जैसे कि सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। आगे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इनको हम देख लेते हैं कि जो पुरापाषाण काल है उसका जो टाइम पीरियड है वो 20 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व रहा है। साथ ही मध्य पाषाण का काल 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व रहा है और यहीं पर बचने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। बाद में महापाषाण काल जो कि 2500 से 1900 वर्ष पूर्व तथा उत्तर पाषाण काल लगभग 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। अब इस चैप्टर में हमने जो भी इम्पोर्टेंट पुरास्थलों को पढ़ा था उनको हम एक मानचित्र में देख लेते हैं कि वह कहाँ स्थित हैं। तो सबसे पहले ये मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और यह सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के निकट बोलन दर्रे के समीप स्थित है। साथ ही बुर्ज होम जहाँ से हमें गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। साथ ही चिरांद जहाँ से हमें अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही दाऊजली हेडिंग जहाँ से हमें काष्ठास्म के औजार और बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। और हुंगसी जहाँ से हमें राख के साक्ष्य मिले हैं, हल्लूर, इसी प्रकार कुरनूल गुफाएं, ब्रह्मगिरी, पय्यमपल्ली और आदि चन्नलूर। और ये जो भी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं बार बार यूपीएससी एग्जाम में पूछी जाती हैं और यहाँ पर जो भी ये साइट्स हैं इनको बताया गया है कि कौन सी साइट्स इसमें पुरापाषाणिक है, कौन सी नवपाषाणिक है, कौन सी महापाषाणिक है। सिमिलरली आरंभिक नगर और कुछ आधुनिक नगर जैसे कि मुंबई और कोलकाता। तो इस प्रकार से आज की वीडियो लेक्चर में हमने ये जो कंप्लीट वीडियो है, कंप्लीट चैप्टर है, कंप्लीट किया है। आगे हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद।